है, वो प्रभु का प्रभु है। बाइबल कहती है प्रियो, हम सबका हिसाब किताब जैसे कि ये दुनिया में भी अगर हम लोग देखने से एक हर का एक सिस्टम होता है प्रियो, हर का एक सिस्टम होता है, एक विधि होता है। जैसे अपराध करने वालों को एक धारा होता है, धारा। क्राइम करने वालों का हमारे इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, बाई लॉ में क्राइम करने का हमारे एक लॉ होता है। मर्डर करने वाला का एक धारा अलग होता है, एक चोरी करने वाला का एक धारा अलग होता है ना, और लोगों को धोखाबाजी देने का एक धारा अलग होता है। अब सब लोग इंडियन के लॉ को जानता है प्रिय लोग। गाड़ी में अगर 6 महीने तक अगर आप नंबर प्लेट नहीं लगाएगा, उसके लिए भी एक धारा होता है। अगर आप अभी का समय में गवर्नमेंट बोलता है बाइक चलाते समय हेलमेट लगाओ क्योंकि दुर्घटना बहुत है, हेलमेट लगाओ, तो उसमें भी अभी लगाया कि है ना 1000 रुपया का फाइन है। अगर आपका गाड़ी में भी सही तरह से कागज ठीक नहीं होगा, उसके लिए भी सरकार के पास एक कानून होता है प्रियो। तो आप देखो, ये दुनिया में भी एक कानून है, हम एक कानून से बांधा हुआ होता है। तो हम लोग जब इस दुनिया से चले जाएगा तो ऊपर में भी एक कानून होता है प्रियो। तो आज उस कानून से, उस धारा से हमें मुक्ति करने के लिए, उस धारा से हमको छुटकारा करने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें एक अनोखा तोहफा दिया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप लोगों को एक तोहफा के बारे में मैं बताने आया, एक गिफ्ट का बारे में। गिफ्ट, परमेश्वर का पास में एक बड़ा एक गिफ्ट जो हमें देने के लिए आया है प्रियो। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने जगत को ऐसे प्रेम रखकर, आज भी प्रेम रखता और प्रेम रखते रहेगा परमेश्वर जो है। इसलिए बाइबल कहते हैं जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, पिता परमेश्वर ने, खुदा ने दुनिया को ऐसा प्रेम रखा, अपना एक लौते पुत्र भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ठीक है, नाश एक तरफ है, जीवन एक तरफ है प्रियो, है ना। तो हम लोग इस दुनिया में जो ऊपर वाला की नजर में हम सब लोग कहीं ना कहीं गुनाह करके बीतते, पाप करके बीतते। कोई भी नहीं है धार्मिक आदमी। पवित्र शास्त्र बोलता है सबने पाप किया है और पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। और परमेश्वर ने उस वरदान को, उस गिफ्ट को दिया, मृत्यु से जीवन में पार करने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा है। इसलिए हम बाइबल एक वचन पढ़ेगा, यहां लिखा है गॉस्पेल जाकब चैप्टर 1 वर्स 17 में लिखा है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। प्रिय, आप सोच के देखो, आपका पास एक पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव विश्वास एक माइंड है। आप जो भी पॉजिटिव सोचता है वो ऊपर से आता है, और जो भी आप नेगेटिव सोचता है नीचे से आता है नेगेटिव जो है, ऊपर से पॉजिटिव आता है। भलाई ऊपर से आता है। अब किसी को प्रेम करने के लिए, किसी को मदद करने के लिए, किसी को क्षमा देने के लिए, किसी को प्यार करने के लिए, किसी को दान देने के लिए, जो भी आपका मन में आता है ना, वो ऊपर से आता है। ऐसे ही ऊपर से परमेश्वर ने एक दान दिया है। हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा गिफ्ट ऊपर ही से आता है, उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों की पिता, मार्वेलस लाइट, ज्योति की पिता बोले तो, हाँ, सूर्य को किसने बनाया? आज लोग सूर्य को भगवान के रूप में पूजा करते हैं। पूजा करना खराब नहीं, अच्छा है,
लेकिन आप उस सूर्य को आप जैसे भगवान मानते हैं, सूर्य को बनाने वाला और कितना चमकता होगा, वो भगवानों के भगवान है। सूर्य को पिता मानता है तो सूर्य को जो बनाने वाला कितने महान होगा प्रियो। तो ज्योतियों के पिता, जितने भी ज्योति, रात के चंद्रमा, आकाश के तारेगण, जितने भी लाइट है, दिन का सूर्य, वो उनको बनाने वाला पिता परमेश्वर है। ऊपर में आपका पिता है। आप कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है, कौन सा देश का है, कौन सा भाषा का है, फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर का सृष्टि है प्रियो, आप परमेश्वर का सृष्टि है। पिता ने आपको दुनिया में बनाया है और भेजा है। ये मत सोचो कि मैं खुद ही इस दुनिया में जन्म लिया है। पिता ने आपको गिफ्ट का रूप में इस दुनिया में जीवन दिया है। वैसा ही एक गिफ्ट का रूप में, एक बड़ी तोहफा के रूप में पिता ने हमें क्या दिया है? एक वरदान दिया है। हाँ? और जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता और ना अदल बदल के कारण उस पर सया पड़ती है। 2000 साल पहले जो परमेश्वर ने हमारे लिए गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट कितना बड़ा गिफ्ट है, तोहफा है, वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु को पिता ने तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर भेजा इस दुनिया में। वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सनातन, सनातन में परमेश्वर, सनातन में वचन था, सनातन में वचन परमेश्वर का साथ था, सनातन में वचन ही परमेश्वर था प्रियो। उसका मतलब समझो, वचन, ये पूरी दुनिया को वचन, वोट के द्वारा परमेश्वर पिता ने सृष्टि किया, बनाया, और उस वचन को ही परमेश्वर ने तोहफे के रूप में, वरदान के रूप में इस जगत में 25 दिसंबर को, क्रिसमस के रूप में 25 दिसंबर को जीसस को इस दुनिया में भेजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का ये वचन है कि हर एक अच्छा वरदान ऊपर ही से आता है। यीशु मसीह कोई शादीशुदा परिवार से जन्म नहीं लिया। यीशु मसीह का मां मरियम और उसका, मरियम का जो उनका मंगितार जोसेफ, मंगितार मतलब एंगेज करके रखा हुआ, शादी नहीं किया प्रियो। शादी करने से पहले ही स्वर्ग से वाणी हुआ कि तुझे एक पुत्र जन्म देना होगा, है ना। तो पवित्र आत्मा के रूप से, पवित्र आत्मा से यीशु गर्भधानी हुआ, है ना। मरियम गर्भधानी होकर यीशु को इस दुनिया में लाया प्रियो। यहां लिखा है उसने अपने ही इच्छा से हमें सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सुना आप लोगों ने, ये पूरी दुनिया को पिता ने अपने वचन से सृष्टि किया। ऐसे ही आज हमें भी वचन को बेच कर, वचन को देहधारी करके हमें दोबारा परमेश्वर ने अपना संतान बनाया। क्योंकि लोग पाप में परमेश्वर के रास्ता से दूर हो गया था। इतना पाप करने लगा कि सृष्टि करने वाला को भूल गया। हाँ, ऐसा हो गया कि जन्म देने वाला माँ को भी लात मार कर फेंकता है, जन्म देने वाला पिता को भी मार के फेंकता है, जन्म देने वाला बच्चा को भी डस्टबिन में डाल के फेंकता है, रास्ता में डाल के फेंक जाता है। इतना पाप हो गया। तो क्या परमेश्वर मिलेगा कि आप लोग? परमेश्वर को नहीं मिलेगा प्रियो, इतना पाप हो गया है ना। इसलिए उस पाप का क्षमा देने के लिए, उस पाप का जो धारा, जो क्राइम जो हमने किया इस दुनिया में, हमारे मनों में हिंसा से भरा हुआ, जेलिसी से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, हिंसा से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, झगड़ा से भरा हुआ, एग्रेसिव से भरा हुआ, ऐसे भरा हुआ जिंदगी में आप परमेश्वर नहीं मिल सकता प्रियो। अगर आपको परमेश्वर को मिलना है
तो उसी स्थान से, उसी जगह से आपको छोड़कर अब सच्चा पूरा दिल लेके प्रभु के पास आना होगा। उसी अहंकारी, घमंड, गुस्सा, नफरत, बदला लेने वाले सोच विचार को छोड़कर आपको प्रभु यीशु के पास आना होगा। प्रियो, हम यहाँ धर्म प्रचार करने नहीं आया, पिता का तोहफा को कैसे करके हमें मिलना है वो मैंने बताने आया। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी का समय में लून बहुत होता है। लून हर बैंक के लोग, एसबीआई बोलो, आईसीआई बोलो, आपका बैंक ऑफ इंडिया बोलो, सब लोग बोलता है मेरे से लून ले लो, लून ले लो, लून ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। हर लोग लून देता है, लेकिन लोन आपको फ्री में नहीं देता, इंटरेस्ट के साथ में, है ना, इंटरेस्ट के साथ में आपको उसको भरना पड़ता है। ऐसे ही एक बड़ा एक कंपनी है, बड़ा एक कंपनी चलाने वाला मालिक, उनके अंडर में कम से कम 1000 से ज्यादा काम करने वाला कर्मचारी लोग है जो काम करता है। उन लोगों ने उस कंपनी में काम करता और बैंक में जाके लोन लिया, है ना। तो जब घर में आया तो जो महीना में वेतन मिलता है उस सैलरी से काट के थोड़ी ही बचता है और परिवार चलना बहुत मुश्किल हो गया है ना। आप लोगों के पास भी लोन बहुत लिया होगा। ऐसे ही एक बड़ा सा कंपनी में काम करने वाले लोग लोन लेके क्या किया है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है ना। कोई शादी के लिए लोन लिया, कोई घर बनाने के लिए लोन लिया, कोई नया गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया। ऐसे लोन लेके लास्ट में बचता नहीं है। मालिक ने सोचा मेरे लोग दूसरा का बैंक में जाके लोन ले लेके, है ना, सब घर चलाना मुश्किल हो गया है। उस कंपनी का सीईओ ने बोला आज तुम लोग दूसरा बैंक में जाके लोन मत लो, मैं तुम लोगों को ये अपना बैंक से लोन देगा। हाँ, तो सभी लोगों ने लोन लेना शुरू हो गया। कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 40,000, ऐसे लोन लेना शुरू हो गया। लोन लेते लेते 1 साल होने वाला है। मालिक ने सोचा क्रिसमस भी आ गया, तो 25 दिसंबर भी आ गया। पिता ने, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, रे अपने एकलौता पुत्र को दे सका। मैं भी मेरा कंपनी का जो हजारों काम करने वाला जो मेरे से लोन लिया 2 लाख, 3 लाख, 50,000 लेने वाला को माफ कर देगा। जो लोग लोन लिया है उस पैसा को माफ कर देगा। मेरा अंदर में जितने भी काम करने वाला कर्मचारी लोग काम करने वाला का लोन को माफ कर देगा बोल के पत्री लेके सबको दे दिया। उसी रात उन्हीं के ग्रुप के बीच में से एक आदमी ने कानों कान में पहुंचा दिया, प्रियो भाई लोग, मालिक का पास में हिसाब किताब गायब हो गया है। जो हम लोग 2 लाख लिया है, जो 3 लाख लिया है, कोई 50,000 लिया है, मालिक के पास में हिसाब किताब गायब हो गया है। मालिक चाहता है कि दोबारा से रिस्टार्ट करके हम लोगों को हिसाब किताब करना चाहता है। आपने कितना लोन लिया? 2 लाख ना। आप कितना लोन लिया? 3 लाख। आप कितना लोन लिया? 20,000। बेटी का शादी के लिए लोन लिया। वो हिसाब किताब तो मालिक के पास गायब हो गया है, इसलिए दोबारा से मालिक जो है रिस्टार्ट करके हमसे लोन चुकाना चाहता है। हम तो नहीं जाएगा। मालिक ने रिटर्न में दिया। कल ठीक 12 बजे में ऑफिस में आएगा। 12 बजने से पहले ही आप लोग ऑफिस में कितना कितना लोन लिया है कागज को सबमिट करना है। जो जो लोन लिया है कागज को सबमिट करना है बोल के बता दिया मालिक ने। जो हजारों लोग लोन लिया है उन्होंने डिसाइड किया नहीं, हम तो रिटर्न में नहीं देगा। एक आदमी आया उस ग्रुप में से, वो नहीं था उस समय, वो आया, अरे तुम पेपर लेके आया? हाँ, क्योंकि मालिक ने बोला क्रिसमस के टाइम में वो माफ कर देगा बोला है। तो न, जो मैं बेटी के लिए जो शादी के लिए लोन लिया था 3 लाख रुपया, बेटी के लिए शादी के लिए वो माफ कर देगा बोला है। तो इसलिए मैं लोन का पेपर लेके आया, मैंने 3 लाख रुपया लोन लिया है। जब आया, नहीं, हम लोग तो नहीं दे, क्योंकि मालिक का हिसाब किताब गायब हो गया है, हम लोग लोन का पेपर नहीं देगा। तो जब मालिक ऑफिस में आ चुका है तो वो आदमी ऑफिस के अंदर गया। मालिक ने पूछा तुम अकेला ही आया है और दूसरा लोग किधर है? लोन तो हजारों लोग लिया है हमसे
और मैंने तो क्रिसमस के रूप में वो लोन को सब माफ कर देगा बोल के आया। किधर ही और नहीं मालिक, उन लोग अपना हिसाब किताब आपको देना नहीं चाहते हैं। मैं अकेला ही आया हूं। आपका लोन कितना है? मेरा लोन 3 लाख है, दे दो। पेपर लिया, साइन मारा, मैं आज से तेरा 3 लाख रुपए का लोन जो माफ कर देगा, साइन मार के चला गया। और वो खुशी से झूम के नाच के, अरे 3 लाख रुपया माफ हो गया, ये छोटी बात नहीं है। जो मालिक के पास लोन लेने वाला वो ऑफिस से बाहर आया। जैसे ऑफिस से बाहर आया, लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ तुमसे? मालिक हिसाब किताब रखा है ना तेरा? हाँ मैं मालिक देखो मुझे लिख के दे दिया, साइन मार दिया कि 3 लाख रुपए तेरा लेन देन आज क्रिसमस के रूप में माफ कर दिया है। तब सारे लोग ऑफिस में जाने लगा। सीईओ, कंपनी का सीईओ मालिक गाड़ी लेके चल गया और नहीं है, क्योंकि 12 पार हो गया। 12 बजने से पहले बुलाया था। हजारों लोगों का लोन माफ नहीं हुआ, एक आदमी का लोन माफ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही हजारों लोगों का माफ करने के लिए पिता परमेश्वर ने आपका कर्जा को, आपका धारा को, आपका क्राइम को, आपका मजदूरी को माफ करने के लिए पिता ने प्रभु यीशु को भेजा है। लेकिन शैतान कुछ कुछ आपको जात की तरफ से, कल्चर की तरफ से, ट्रेडिशनल की तरफ से, धर्म तरफ से पकड़ के रखता है प्रियो, इसलिए आपके कर्जा माफ नहीं होगा। एक दिन आपको पता चलेगा कि मेरा कर्जा क्यों माफ नहीं हुआ, मेरा गुनाह क्यों माफ नहीं हुआ। प्रियो, अभी का समय है हमें प्रभु यीशु को ग्रहण करने का, कि प्रभु यीशु हमारे सारे हिसाब किताब को माफ करने के लिए आया, मेरे सारी कर्जा को माफ करने के लिए आया, मेरे सारे गलती को माफ करने के लिए आया, और हमारे गलती को उसने क्रूस में चुकाया, कलवरी क्रोस में चुकाया, लहूलुहान करके। यीशु को किसी ने भी क्रूस में नहीं मारा, यीशु को किसी ने भी उसको जबरदस्ती नहीं पकड़ा, वो खुद ही पकड़वा गया, वो खुद ही जान देने के लिए गया हमारा लिए, क्योंकि पिता आपसे प्रेम करता है। प्रियो, पिता आपसे प्रेम करता है, इसलिए वचन कहता है, प्रियो वचन कहता है, यहां लिखा है, यहां लिखा है कोलोसी की पत्री 3:15 में लिखा है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहे। परमेश्वर तुम्हारा हृदय में शांति देने के लिए, है ना, शांति का राजा को भेजा है। जिस दिन यीशु को तुम अपना प्रभु स्वीकार करेगा, अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, अपना राजा स्वीकार करेगा, उसी दिन तेरा जीवन बदलने लगेगा, तेरा अशांति हट जाएगा, तेरा घर में प्रॉब्लम हट जाएगा, तेरा बीमारी रोग चंगा हो जाएगा, तेरा जीवन तूफान जैसा था शांत हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरा जिंदगी में फिर से एक नया रोशनी आने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रिय परमेश्वर के लोग, प्रकाशी व्याख्या 11:17 में लिखा है, यहां लिखा है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने बड़ी सामर्थ की काम लाकर राज्य किया। प्रियो, आप बहुत बड़ा बंधन में फंसा हुआ है, उस बंधन में से, उस जंजीर से पकड़ा हुआ में से पिता ने हमें छुड़ाया, पिता ने हमें लेकर आया। प्रिय परमेश्वर के लोग, बाइबल कहते हैं, हे अंधकार से बांधा हुआ लोग ज्योति में आओ, और वो ज्योति के पिता है परमेश्वर। परमेश्वर, प्रियो, यूहन्ना 1:16 में लिखा है, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। देखा ना, प्रभु यीशु एक अनुग्रह है, जीसस एक वरदान है, एक गिफ्ट है।
जिस दिन आप यीशु को प्रभु बोल के एक्सेप्ट करेगा, उसी दिन परमेश्वर का गिफ्ट आप मिल चुका है। मैंने तो गिफ्ट मिला है। आज कितने हमारा क्रिश्चियन भाई लोग भी इस गिफ्ट को नहीं मिला है। क्रिसमस क्रिसमस सिर्फ हमें क्रिसमस ट्री लगाना, तारे लगाना, लाइट लगाना और सेंटा क्लॉज को पब्लिसिटी करना नहीं है प्रियो। सेंटा क्लॉज जो मोटा पेट टोपी लगा के रखते, वो क्रिसमस नहीं है। असली में उसको मॉडिफाइड किया गया। सेंटा क्लॉज का रियल नेम, सेंटा क्लॉज का असली नाम सेंटा क्लॉज नहीं है। सेंटा क्लॉज का रियल नेम जो है सेंट निकोलाइस है। सेंट निकोलाइस बहुत अच्छा इंसान थे। लोग उसको कॉमेडी बनाया है प्रियो, दुनिया उसको कॉमेडी बनाया है। सेंटा क्लॉज लगाना पाप नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान को गलत नजर से रख देना वो बहुत बड़ा गलत है। आपका इमेज को खराब करके रखना बहुत गलत है प्रियो। हम क्रिसमस ट्री, सिर्फ क्रिसमस ट्री लगा के परमेश्वर का आशीष नहीं आएगा। क्रिसमस ट्री का असली ट्री क्या है? क्रॉस, कलवरी क्रॉस ही क्रिसमस ट्री है। जीसस जहां मरा है वो है कलवरी क्रॉस, वो है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस का रियल जो है वो कलवरी क्रॉस है, जहां पिता ने आपके लिए भेजा है। परमेश्वर के लोग, बाइबल कहते हैं भजन संगीता 60 का 17 में, मैं यहोवा के धर्म का अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। जिस दिन आप यीशु को मिलेगा, आपके मुंह से भजन भी आएगा, धन्यवाद भी आएगा। हर बातों में आप धन्यवाद करेगा। आप वर्णन से बाहर, शब्दों से बाहर धन्यवाद करेगा प्रियो। शब्द से बाहर धन्यवाद कर सकेगा उस परमेश्वर को प्रियो। आप धन्यवादी बनेगा। क्यों हम लोग अभी एक दूसरे से धन्यवाद नहीं देते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे से हम लोग सहायता नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम लोग सच्चा परमेश्वर को मालूम नहीं है। जिस दिन हम लोग सच्चा परमेश्वर को मालूम होगा, तेरे अंदर से हिंसा, झगड़ा, गुस्सा, जेलसी, नफरत सब खत्म हो जाएगा प्रिय परमेश्वर के लोग। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पिता परमेश्वर ने तोहफे के रूप में भेजा था। मैं आप लोगों का एक सुंदर सा कहानी बताना चाहूंगा, है ना? एक सुंदर सा कहानी बताना चाहूंगा। एक बड़ा मेंढक के गांव है। मेंढक के गांव, उस गांव में बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढा में जब जब बेंग गिरता है, मेंढक गिरता है, वहीं मर जाता है। जब तो उस गड्ढा में मेंढक गिरता है, मेंढक वहीं में मर जाता है, उठ नहीं सकता है, क्योंकि उसको उस गांव में सारे मेंढक लोग बोलता है तू नहीं आ सकेगा, तू इधर से ऊपर आ नहीं सकेगा। कल वो भी गिर गया था गड्ढा में, वो भी इसी तरह मर गया था। ऐसा कहने वाला बहुत है प्रियो। लेकिन एक समय एक मेंढक अचानक उठ के आया उस गड्ढा से, तो सब लोग शॉकिंग हुआ। अरे इतना मेंढक उस गड्ढा में गिरा, कोई उठ नहीं सका, एक गड्ढा जो कैसे उठ के आया है? पूछा तुम कैसे करके उस गड्ढा से उठ के आया? उसने कहा मुझे कोई सुनाई नहीं देते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है तू यहां से आने नहीं सकेगा बोलने में वो सोच रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो हिम्मत लगाकर उस गड्ढे से जाम किया। आज हम लोग पाप की गड्ढे में हैं। पाप करते रहने दो, है ना? धर्म का बंधन से, जाति का बंधन से, सोसाइटी का बंधन से, पॉलिटिशियन का बंधन से, कानून की बंधन से हम लोग को झगड़ कर रखा हुआ है। प्रिय लोग, हम लोग उठना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें उस गड्ढा से निकालना चाहते हैं। एक आजादी, इंडिपेंडेंट आजादी, आपका शरीर में भी आजादी। अच्छा काम के लिए कोई भी आपको बाधा नहीं रुकाएगा। प्यार करने के लिए कोई भी धर्म आपको रुकाएगा नहीं। आपको खुशी बांटने के लिए कोई भी कानून आपको रुकाएगा नहीं। प्रिय लोग, हम अपने परमेश्वर का सच्चाई बात आप लोगों को बताने आया। आप किसी को प्यार करने जाएगा, कोई भी व्यवस्था, कोई भी धर्म, कोई भी कानून प्यार मत करो नहीं सिखाता है। अच्छा काम करो, अच्छा काम मत करो नहीं सिखाता है। सब अच्छा काम करो सिखाता है, प्यार करो सिखाता है। इसलिए हमें उस गड्ढा से निकालना जरूरी है। हाँ,
उस गड्ढे में से हमें निकालना जरूरी है। कुछ कुछ बातों में हम लोग सुन के सुन हो गया है, निकालने नहीं चाहता, उस गड्ढा में रहना चाहता है प्रियो। तो परमेश्वर के लोग, मैं आपको आज सच्चाई बात बताने आई है। और एक वचन हम पढ़ेगा, यहां में लिखा है, गॉस्पेल जॉन 4:10 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। प्रिय परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह ने गॉस्पेल जॉन चैप्टर 4:6 में कहा, बहुत सारे लोग ने, बहुत सारे इस दुनिया में बाबा आया, गुरु आया, भगवान आया, बहुत लोगों ने बोला मैं तुझे सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा, ज्योति का रास्ता दिखाऊंगा, जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। ऐसे बोलने वाला बहुत है ना, जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। वो बाबा जीवन का रास्ता दिखाता है, वो ईश्वर सच्चाई का रास्ता दिखाता है, ऐसे बोलने वाला बहुत है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं दिखाऊंगा नहीं बोला, मैं जीवन का रास्ता दिखाऊंगा, सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा, और क्या बोलते है ना, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मैं हूं मार्ग, मैं हूं रास्ता, मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा नहीं बोला, मैं हूं रास्ता, मैं हूं सच्चाई, मैं हूं जीवन। प्रभु यीशु ने कहा, उसने कहा मैं पानी भी हूं, मैं रोटी भी हूं। यीशु मसीह ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं रोटी हूं, मैं पानी हूं। कहाँ है प्रिय परमेश्वर के लोग? इसलिए अगर आप जीवन चाहता है, अगर आप जीवन का जल पीना चाहता है, जीवन का रोटी चाहता है, सच्चाई चाहता है और सही मार्ग ढूंढ रहा है, तो वो है प्रभु यीशु, वो है जीसस, वो है ईसा अलैहिस्सलाम, वो है ईसा अलैहिस्सलाम, वो है जीसस जो जीवन का रोटी देता, जीवन का पानी देता, जीवन का रास्ता में चलता, सच्चाई का रास्ता में है ना आपको ले चलता। वो है सच्चाई का रास्ता, यीशु है सच्चाई, यीशु है जीवन प्रियो। इसलिए यीशु ने कहा है ना, एक विश्वासी से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है, जो यीशु मसीह को जो लोग मालूम है वही है जो परमेश्वर को मालूम है। प्रियो, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग का प्रोग्राम एंड की ओर में जाएगा, खत्म की ओर जाएगा। हम लोग लास्ट एक गाना गाने का रिक्वेस्ट आया है, गीत गा के हम लोग प्रोग्राम को हम लोग समाप्त करेगा। आज बहुत खुशी है, आप लोग ने नहीं, शुरू से हम लोग ने यहाँ एक साथ आया है, शुरू से आप लोग ने हम लोग का साथ आया है। इसलिए एक गीत गा के हम लोग प्रोग्राम को यहाँ में खत्म करेगा।